यार आज मैं यहाँ कनाट प्लेस में हूँ, थोड़ा दूसरी साइड में हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ वहाँ से प्रोग्राम करते थे, तो थोड़ा सा नई लोकेशन आनी चाहिए, थोड़ा नए लोग और जो अलग अलग कारोबार से जुड़े हैं उनसे बात करेंगे। तो आज कल जो चर्चाओं में है राहुल गांधी की यात्रा, जो कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक जाने का प्लान है, तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक जाने का उनका प्लान है, पूरा रोड मैप तैयार है। और जो जन समर्थन उनको मिला है साउथ से, तमिलनाडु हो, केरला हो, अब उनकी जो यात्रा है वो कर्नाटका में एंट्री कर चुकी है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भले ही उनकी जो है कवरेज नहीं कर पा रहा है उस तरीके से, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी लहर है। जो उनके आलोचक हैं कांग्रेस पार्टी के, और जो ये कहते हैं कि इस यात्रा से कुछ नहीं होने वाला, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है ना कि भारत जोड़ो यात्रा है, उनका ये उन पर तंज है। तो जनता से हम इसी बारे में बात करेंगे और कांग्रेस पार्टी की आज के दौर में क्या भूमिका है और क्या होनी चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व मिट रहा है धीरे धीरे, ये डूबता हुआ जहाज़ है। हम आंकड़ों के जरिए समझना चाहेंगे क्या वास्तव में ये डूबता हुआ जहाज़ है, क्या कांग्रेस वास्तव में उस रसतल में चली गई, यहाँ से वापसी की उम्मीद नहीं है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब अपना नाम बताइएगा पहले। मेरा नाम प्रमोद बिष्ट है। जी प्रमोद जी, जो राहुल जी की यात्रा है, क्या इसकी ज़रूरत थी या नहीं थी, क्या समझते हैं आप? नहीं, कांग्रेस को बहुत ज़रूरत थी इसकी। और राहुल गांधी जी, मेरे हिसाब से विपक्ष जब स्ट्रॉन्ग काम करता है तब सरकार तब थोड़ा जगती है, तो विपक्ष को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। राहुल गांधी जो लहर ला रहे हैं कर्नाटका में, सोशल मीडिया फाड़ के रखा है उन्होंने, ट्रेंड पे कर रहे हैं, ठीक है। और अच्छा प्रयास है उनका। और जब तक विपक्ष स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक हमारी जो सरकार है वो काम नहीं करेगी उस लेवल पे जो करना चाहिए मोदी साहब को, तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी का काम बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, विपक्ष के जो लोग हैं, जो कांग्रेस का विपक्ष है, जो खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो वो जो मेन एजेंडे की बात तो करते नहीं, मुद्दे की बात तो करते नहीं है। कभी टी शर्ट के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं, उन्होंने क्या पहना है उस पर बात करते हैं। तो क्या ये बचकाना हरकत नहीं लगती आपको? देखिए, बचकाना हरकत तो है। मैं युवा की तरफ से बोलना चाहता हूँ कि युवाओं की बात कोई नहीं कर रहा है आज। महिलाओं के लिए सुरक्षा पे बात कोई नहीं कर रहा, रोजगार पे बात कोई नहीं कर रहा है ना, स्वास्थ्य पे चर्चा कोई नहीं हो रही, जनसंख्या पे चर्चा कहीं नहीं चल रही है। सब अपना सिक्के गर्म कर रहे हैं, है ना, और मुद्दे से भड़काते हैं। उनकी डिबेट ही कहीं और चली जाए। आज मेन स्ट्रीम में अगर देखेंगे तो वहाँ पर अलग अलग मुद्दे हैं, काल्पनिक मुद्दे हैं। देखिए, जो मुद्दा बेरोजगारी का, महंगाई का और शिक्षा का, हमारा ऊपर देश के ऊपर जो कर्ज बढ़ गया, जो कभी 56 लाख करोड़ था 2014 में, आज वो 139 लाख करोड़ हो गया, ये फैक्ट है। इस पर कोई बात क्यों नहीं करता है? और महंगाई दर कहाँ चली गई है, रुपया जो है डॉलर के मुकाबले कहाँ है, इस पर कोई बात नहीं करता। जो आज हमारे यहाँ पर 80% जो क्रूड ऑयल है वो बाहर से आता है, हम कोयला भी बाहर से मंगाते हैं। हालांकि कोयले की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोयले भी ये प्राइवेट हाथों में दे दिया है, आज हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा है। तो उससे जो हमारा जो लेन देन होता है भारत का, हमें ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं लोग डॉलर के अगेंस्ट। तो उससे बहुत बड़ा इकोनॉमी का जो है लॉस हुआ है, और जिसमें महंगाई उसका परिणाम के रूप में हमारे सामने आ रही है। तभी सरकारों को कई तरह के जीएसटी लगाने पड़ रहे हैं, उन चीज़ों पे लगाने पड़ गए हैं जो इतिहास में कभी नहीं उन पे जीएसटी था। लेकिन ये मुद्दे गौण हैं, ये मुद्दे कहीं सब जगह गायब हैं। अगर ये मुद्दे राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि ये मुद्दे मीडिया नहीं उठा रहा है, तो क्या ऐसे विपक्ष पार्टी, अब हमारे पास जब मीडिया हमारा नहीं है तो हमारे पास एक ही रास्ता है, हम जनता के बीच सीधे जाएंगे। क्या आप जनता की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि राहुल गांधी के इन विचारों को आगे बढ़ाया जाए? नहीं, बिल्कुल बनती है। और जनता देखिए, जनता जनार्दन होती है। उन्होंने 70 साल भी मौका दिया कांग्रेस को, ठीक है। कांग्रेस ने कुछ काम गड़बड़ी किए होंगे जब उन्होंने बीजेपी को मौका दिया है, और अब जनता बीजेपी को रख के देख रही है। देखिए, बीजेपी गड़बड़ करेगी तो जनता 2 मिनट में उतार के नीचे फेंकेगी। देखिए, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। नया युग है, सोशल मीडिया का युग है। अब तो काम बोलेगा, इधर उधर की बातों से काम नहीं चलेगा कि मुद्दे भड़काओ, उधर करो। बात कट टू द पॉइंट बोलना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। क्या इतिहास को गलत तरीके से पेश करना आलोचना है, या आंकड़ों के ज़रिए अगर हम बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो आलोचना बेहतर होगी? मुझे लगता है कि अपने देश में जो अभी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। जब भी कोई भी बात होना चाहिए वो आंकड़ों के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़, किसी के काम को एनालाइज करोगे तो तभी आप एनालाइज कर पाओगे जब आप आंकड़ों से देखोगे। जस्ट बिकॉज आप सोशल मीडिया या पेड मीडिया या जो भी, उनके द्वारा आप पैसे का, आप अपने इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल करके और लोगों के मन में ब्रेन वॉश कर दे रहे हो कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, जबकि धरातल पर हम ही जानते हैं कि क्या हो रहा है। तो उस अनुसार मुझे लगा हमेशा कोई भी गवर्नमेंट हो, आंकड़ों पे ही बात होना चाहिए, उसका विश्लेषण आंकड़ों से ही होना चाहिए। जी।